रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। जहां न सुई समा न पाए वहां भी बंबू वकील कर दें। पहली बात तो मैं बताऊं, मैं तमाम घटित घटनाओं को लेकर कविताएं लिखता हूं। तमाम सारी घटनाएं जो हमारे सामने घटित हो जाती हैं या सामाजिक विसंगतियों को लेकर के हमने कविताएं लिखी हैं, चाहे वो व्यंग हो या हास्य हो। देखिए, हास्य परोसना साधारण नहीं है। हास्य बहुत कई कविताएं हमारी ऐसी है जो हमने रो रो के लिखी है, दुनिया हंस हंस के सुनती है। आज मुझे गर्व हो रहा है और मैं एक बार पुनः अतुल भैया को धन्यवाद देता हूं। ये तमाम सारे प्रबुद्ध जनों को यहाँ एकत्रित करने में जो इन्होंने अथक प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूं। और एक छंद पढ़ता हूं, मित्रों सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति, देखिए कैसे कैसी राजनीति हो रही है। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्रहित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु। और सज्जनों, चाहता हूं अपने मुख्य अतिथि जी के रहते ही एक कविता जो मेरे मन में आया, फैजाबाद की धरती पर, हालांकि ये कविता पढ़ के मैं पिटते पिटते बचा था। आज समाजवादी लोगों के ये जमघट के बीच में अपने को सुरक्षित मान रहा हूँ और इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। सुनिएगा, सुनील जोगी जी संचालन कर रहे थे और ये कविता हमने पढ़ दी। बहुत हमको नहीं लगा, लेकिन काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ देख रहा हूँ तमाम अधिवक्तागण हैं, आप लोग सबको भी प्रणाम करता हूँ। चूँकि अधिवक्ता लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, तो कविता पढ़ने में मुझे बड़ी संकोच होती है, क्योंकि ये लोग हैं वो कानून में फंसा करके डाल देंगे, आदमी को गधा बना के चालान काट देंगे। 20 साल उसको आदमी साबित करने में लगेगा। और वकील साहब लोगों की स्थिति जानते हैं क्या है? 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए, 4 पंक्ति सुनिए कि किसी को मुजरिम, भैया बैठ के अरे छोड़िए, नहीं भी फोटो लें तो कोई बात है, अपने घर दिखाएं क्या? ये यहाँ के लोग सब देख ही रहे हैं, यहाँ बाकी बचेगा फेसबुक पर टोटोल लीजिएगा, 1000 वीडियो हमारा दिखेगा। किसी को मुजरिम, आधा नहीं सुनिए, अन्यथा नहीं लीजिएगा तिवारी जी। किसी को मुजरिम करार दे दें, किसी की फाइल को सील कर दें। किसी को मुजरिम करार दे दें, किसी की फाइल को सील कर दें। किसी को मोटी रकम के बदले अनार जेलों में छील कर दें। करे मुवक्किल की जेब खाली, ये अक्ल वाले जलील कर दें। जहां न सुई समा न पाए वहां भी बंबू वकील कर दें। ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। वकील का मतलब होता है, जे विचित्र बाबा कहते थे, जे अकील से ठोके कील होकर ना होवे वकील, जेकर रहेला मुअल और कील जाला बन के वह मुवक्किल। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। और सज्जनों, मैं चाहता हूं एक कविता जो वही मैं कह रहा था, फैजाबाद की धरती से विवादित कविता मेरी है। सुनिएगा कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। कटु सत्य है, कटु सत्य है। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और आदरणीय सुनिएगा लारी साहब कि रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और विवादित पंक्तियां आपके बीच परोसता हूं कि हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों के हो गए हैं वो कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों के हो गए हैं वो कतार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। और 4 पंक्तियां 2 मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। तमाम कई कवि मित्र हैं, अभी सबको सुनना है। सुनिएगा कि सुना है, चूंकि होली का ये होली मिलन त्यौहार है, इसको सीधे सीधे जुड़िएगा कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं।
सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। रजाई बोलकर बादाम च्यवनप्राश। देखिए अभी हमने कहा कि तमाम घटित घटनाओं को लेकर हमने कविताएं लिखी हैं। ट्रेन से सफ़र करते समय 4-5 ताली बजाने वाले आ गए, सबसे पैसा मांगने लगे, मैं भी चपेटे में आया। यही से 4 पंक्तियां आप तक परोसता हूं, सीधे सीधे सुनिएगा। कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। उसने से मेरा मतलब है वो ताली बजाने वाले से। कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। ताली बजाने वाले से पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। चुम्बन वाला। अच्छा सुनिए, 4 पंक्तियां और याद आ गई मुझे। कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। जहां डूब करके। और 4 पंक्तियां सुन लीजिए जाते जाते। कि जवानी जश्न में डूबी। एक खबर आई अखबार में कि कुछ दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, राधे माँ का नाम बड़ा महाराष्ट्र में चर्चित नाम है। तो हम खबर पढ़ते ही हमको लगा कि क्यों ना उसी जेल में उनको भी शिफ्ट कर दिया जाए जिसमें बाप बेटे पहले से हैं, जोधपुर वाले में। आप लोग समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। तो हमको लगा कि उसी जेल में इनको भी शिफ्ट कर दिया जाए, अच्छा हो जाएगा एक। तो 4 पंक्तियां सुनिए। कि जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र देहरादून, दिन में रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएंगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा